हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये कहानी है एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर की जिसने बहुत ही अर्ली एज में एक बच्चे को जन्म दे दिया था, बट कुछ रीजंस की वजह से उस लड़की को अबैंडन कर देती है। उस बच्चे को 14 साल बाद अपनी माँ के बारे में पता लगता है और उनसे मिलने के बाद उसके सामने बहुत ही बड़ा सच रिवील होता है। और ये सब कुछ क्यों हुआ ये हमें आगे मूवी में पता चलेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर से देखना। नाउ विद नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत में हम जेनचन नाम के एक मामूली लड़के को देखते हैं जो सो रहा था, लेकिन तभी उसके डैड उसके कमरे में आकर लाइट्स ऑन करते हैं। वो अपने बेटे के पास आकर बैठ गए थे और जेनचन को वो एक तस्वीर देते हुए कहते हैं कि इस फोटो के पीछे इस लेडी का एड्रेस है। जेनचन अपने डैड से पूछता है, क्या ये अभी तक साउथ कोरिया में है? जेनचन के डैड कहते हैं, हाँ, वो यहाँ कुछ समय के लिए है। ये सन वो चुप हो जाता है। अभी तक जेनचन का बर्ताव देख ऐसा लग रहा था कि उसे कोई चीज़ मेंटली परेशान कर रही है, इसलिए वो स्मोक करता है। अपनी क्लासेस भी लेट अटेंड करता है। फिर हम जेनचन को देखते हैं जो क्लास से घर आता है और वही फोटो देखने लग जाता है जो उसके डैड ने उसे दी थी। वो फोटो हमें भी दिखाई जाती है। उस फोटो में जेनचन छोटा बच्चा था और वो एक लेडी के साथ था। फिर हम जेनचन को दोबारा देखते हैं जो एक बार में गया था। जेनचन वहाँ चुपचाप जाकर बैठ जाता है। एंड थोड़ी देर बाद उसके पास एक लड़की आती है। वो लड़की उससे पूछती है, तुम यहाँ पहली बार आए हो क्या, और क्या तुम्हें कोई बियर मंगवाना है? तभी हमें उस बार में वही लेडी दिखाई जाती है जो जेनचन के साथ उस फोटो में थी। वो लेडी कुछ लोगों को ड्रिंक सर्व करी थी और उसे देख जेनचन बाहर निकल जाता है। अपने बैग से वही फोटो निकाल कर चेक करता है जिसे उसने अभी अंदर देखा। क्या वो यही थी? वो लेडी एक ड्रंक मैन को टैक्सी में बैठाकर अपने रास्ते चली जाती है और जेनचन भी उसका पीछा करने लगता है। जेनचन उस लेडी का पीछा करते हुए बस में चढ़ गया था और उस लेडी को वो देखने लगता है। उस लेडी को पता लग गया था कि कोई उसका पीछा ज़रूर कर रहा है, इसलिए वो तेज चलने लगती है। जेनचन उस लेडी का पीछा कर ही रहा होता है कि तभी उसे एक आदमी आकर पंच करता है और पूछता है, तुम दानी का पीछा क्यों कर रहे हो और तुम हो कौन? जेनचन डर गया था, इसलिए वो अपना नाम बताता है, जिसे सुन वो लेडी यानी दानी जेनचन को अपने घर ले जाती है। उसे चोट लग गई थी, इसलिए दानी उसे दवाई लगाती है। ये देख दानी का बॉयफ्रेंड दानी से पूछता है, तुम्हें लगता तुम्हें मुझे कोई बात बतानी है? दानी कहती है, तुम सुनना क्या चाहते हो? दानी कोई जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। दानी जेनचन से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? जेनचन कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है, बट दानी उसे रोक लेती है क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और ऐसे में जेनचन कहाँ ही जाता। जेनचन दानी के घर पे रुक जाता है एंड वहीं सो जाता है। नेक्स्ट डे जब वो उठता है तो दानी ने उसके लिए नाश्ता भी बनाया हुआ था। जेनचन ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठता है, बट वो खाना नहीं खा रहा था, जिसे देख दानी पूछती है, तुम खाना खा क्यों नहीं रहे हो? जेनचन कहता है कि इसके अंदर सोयाबीन पेस्ट है और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बट दानी जेनचन के बोल में सोयाबीन और देती है और कहती है, खा लो। बट जेनचन को ये देख और गुस्सा आता है, वो वहाँ से निकल जाता है। बाहर आने के बाद वो फिर से जाना चाहता था। फिर हम देखते हैं वो परेशान होते हुए खाना खा रहा था। उसके बाद पार्क में जाकर वो बच्चों की तरह झूला झूलने लगता है। जेनचन फिर ड्रंक होकर वही बार में जाता है जब वो दानी से मिला था। वहाँ जाकर वो बहुत अल्कोहल पी लेता है और जब उसे और अल्कोहल नहीं मिल रही थी तो वो बहुत गुस्सा भी करता है। दानी जाकर जेनचन से मिलती है एंड उसे देख वो कहता है, आप मुझे छोड़कर क्यों गई थी? क्या आपने इस बार में काम करने के लिए मुझे छोड़ दिया? दानी जेनचन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, बट वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तभी दानी का बॉयफ्रेंड भी वहाँ जाता है और कहता है, अभी तुम इसके साथ जाओगी तो यहाँ के गेस्ट का क्या होगा? इसके बावजूद दानी जेनचन के साथ निकल जाती है। दानी और जेनचन डिनर करने जाते हैं और दानी ड्रिंक करी होती है, पर जेनचन को तभी गुस्सा आता है और दानी के हाथ से वो ग्लास फेंक देता है और कहता है, ड्रिंक करना बंद करो। जेनचन बहुत गुस्से में था। ये देख दानी पूछती है, तुमने इतना गुस्सा करना किससे सीखा? डैड से तो बिल्कुल नहीं सीखा। और यह हमें पता चलता है कि दानी जेनचन की मॉम है, एज एक्सपेक्टेड। दानी चुप हो गई थी, पर जेनचन कहता है, बाहर में हॉस्टेस का काम करी हो, आपको ऐसा काम करना ही क्यों है? दानी कहती, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं, एंड यही मेरा काम है। जेनचन बाहर खड़ा हुआ था, तभी दानी जेनचन के पास आकर कहती है, तुम यहाँ से चाइना कब तक जाओगे? जेनचन कहता है, बहुत ही जल्द चला जाऊँगा, इसलिए मुझसे रूडली बात मत करो। जेनचन के मन में अपनी मॉम के लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था क्योंकि वो उन्हें छोड़कर ऐसा काम करी थी। दानी जेनचन को कुछ पैसे देती है, बट वो उन्हें फेंक कर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम जेनचन को देखते हैं जो दानी के बॉयफ्रेंड का पीछा कर रहा था, बट दानी के बॉयफ्रेंड को ये बात पता चल जाती है और वो पीछे मुड़ता है, पर जेनचन उसके सिर पर वार कर देता है, जिस वजह से वो आदमी वहीं गिर गया था। जेनचन बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और रास्ते पर बैठ जाता है। दानी उसे देखती है और घर लेकर आती है। दानी जेनचन से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है, इतने चुप क्यों, और क्या तुम्हारी किसी लड़ाई हुई है? जेनचन कुछ नहीं कहता। तभी दानी को एक कॉल आती है। कॉल पर बात करने के बाद दानी जेनचन से पूछती है, तुमने क्या किया? जेनचन कहता है, उस आदमी को तो मैं मरना ही चाहता था। फिर वो कहता है कि डैड की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है, उनके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, तो आपको एटलीस्ट आखिरी बार तो डैड से मिलना चाहिए, वो आपको बहुत मिस करते हैं। फिर अगली सीन में देखते हैं दानी जेनचन से कहती है, जिस आदमी को तुमने मारा
उसके सर पर इंजरी आई है और अब सब कुछ ठीक है एंड कल हम उससे मिलने जाएंगे क्योंकि वो बुरा इंसान नहीं है। सचिन अपनी मॉम की बात सुन रोने लगता है, अपनी मॉम को हक कर लेता है। उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए उसकी मॉम उसे गाने सुनाती है। वही में दिखाया जाता है कि सचिन और दानी दोनों हॉस्पिटल गए थे उसी आदमी से मिलने जिसे सचिन ने मारा था क्योंकि वो उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड था। सचिन को देख वो आदमी कहता है ये तुम्हारी तरह है बट थोड़ा डिफरेंट है। दानी तुमने चाइना में क्या किया ये तो मुझे भी नहीं पता, वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट आगे तुम क्या करने वाली हो इससे ज़रूर पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि दानी और संजय दोनों मॉल जाते हैं कुछ कपड़े लेने के लिए। तब एक लेडी दानी से कहती है आपका भाई बहुत हैंडसम है, लेकिन वो भाई नहीं बल्कि बेटा था। फिर हम दानी को दोबारा देखते हैं जो संजय के बैग में एक बुक रखती है। अगले सीन में दानी संजय को टैक्सी में बैठा देती है और कुछ पैसे देती है। संजय चाइना जा रहा था, उसे लगा था कि उसकी मॉम एटलीस्ट डैड से मिलने उसके साथ चलेगी, लेकिन वो तभी नहीं आती। संजय एयरपोर्ट पर बैठकर सोच रहा था कि तभी वो अपना बैग चेक करता है। बैग के अंदर वो डायरी थी जो दानी ने रखी थी। उस डायरी में पास्ट की बातें लिखी हुई थी और हमें साल 2003 दिखाया जाता है जब दानी चाइना में थी। दानी कहीं से घर आ रही थी। तभी संजय के डैड दानी से कहते हैं तुम इतनी देर कहाँ थी, तुम्हें पता है ना मॉम तुम्हारी कितनी चिंता करती है, और उन्हें पता लग गया तो क्या होगा। दानी कहती है कि मैं इस बात को समझती हूँ। तभी संजय वहाँ जाता है एंड दानी संजय को एक डॉगी गिफ्ट करती है जिसे देख वो बहुत खुश था। फिर हम मिस्टर वांग नाम के आदमी को देखते हैं जो दानी से मिलने आया था। मिस्टर वांग जेनचेन को देख उसके पास बैठता है और पूछता है क्या तुम जेनचेन हो। मिस्टर वांग जैसे दानी से मिलने आया था इसलिए जेनचेन के फादर जेनचेन को वहाँ से ले जाते हैं। मिस्टर वांग दानी से कहते हैं बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। दानी कहती है मैंने सुना था। पर दानी से बात करते हुए मिस्टर वांग कहते हैं कि यही सुना था ना कि मुझे जेल हुई है बट अब मैं वापस आ गया हूँ, तो तुम अपना कर्जा कब चुका रही हो। दानी कहती है मैंने अपना कर्जा चुका दिया था। मिस्टर वांग कहते हैं तुम्हें पता है कि तुम्हें नॉर्थ कोरिया से यहाँ लाने मैंने कितने पैसे लगाए हैं। मिस्टर वांग जेनचेन की ओर देख दानी से कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा वो तुम्हारा कर्जा चुका सकता है और ऐसे ही बच्चे की तो मार्केट में बहुत डिमांड है। ये सुनने का दानी को बहुत गुस्सा आता है। वो मिस्टर वांग पर जोर से चिल्लाती है और वहाँ पर एक नाइफ उठा लेती है। दानी की आवाज़ सुन सेंचन के डैड भी वहाँ जाते हैं। मिस्टर वांग यह सब देख वहाँ से चले जाते हैं और दानी भी उनके पीछे आती है। सेंचन अपनी मॉम को रोकता है बट वो उसे डांटते हुए कहती है मेरा पीछा मत करो। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं बट सेंचन कुछ नहीं खाता क्योंकि खाने में ऐसा कुछ नहीं बना था जो उसे पसंद हो। दानी सेंचन को सोयाबीन पेस्ट देती है जिसे देख वो रोने लगता है और ये देख दानी वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सेंचन अपनी मॉम के पास आता है, उन्हें हक कर लेता है एंड फिर हम देखते हैं कि आधी रात को दानी अपना सामान पैक करी थी बट तभी वहाँ जेनचेन आता है। उसे देख दानी कहती है कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दानी जेनचेन को सुला देती है और फिर वो मिस्टर वांग के पास चली जाती है एंड फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जब जेनचेन अपने डैड के पास चाइना वापस आ गया है। जेनचेन की ग्रैंड माँ सेंचन को अपने डैड से मिलने के लिए कहती है। अपने डैड से मिलने के बाद ज़्यादा कुछ बात नहीं करता एंड फिर में साल 2004 का सीन दिखाया जाता है जो दानी एक क्लब में थी और उसका काम था एक प्रोस्टिट्यूट का। दानी अपने पास खड़ी एक लड़की से पूछती है कि तुम यहाँ पर कब से हो। वो लड़की कहती है 2 साल से। दानी पूछती है तुम्हारे बच्चे हैं। वो लड़की कहती है नहीं। दानी कहती है अच्छा तब तुम्हें कम काम करना होगा। वो लड़की कहती है मुझे चाइना से साउथ कोरिया जाना है ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर वांग दानी को उसकी सैलरी दे रहे थे जिसे दानी कहती है ये तो पिछले मंथ से भी कम है। मिस्टर वांग कहते हैं कि पैसे कमाने हैं तो काम करना पड़ता है। दानी कहती है फिर भी ये तो बहुत ही कम है। तो मिस्टर वांग कहते हैं तो क्या तुम दूसरा काम करना चाहोगी। एंड फिर हम देखते हैं कि दानी अपने बैग में ड्रग्स भर रही थी और दानी वो ड्रग्स मिस्टर वांग को देती है, यानी उसका काम ड्रग्स की हेरा फेरी का था। फिर हम देखते हैं कि सेंचन के डैड मिस्टर वांग से मिलने आते हैं। मिस्टर वांग उन्हें देख पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। सेंचन के डैड कहते हैं अपनी वाइफ से मिलने, मुझे पता है वो तुम्हारे पास ही है। मिस्टर वांग कहते हैं कि मुझे पता है तुमने ही मेरी कंप्लेंट पुलिस को की थी जिस वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। सेंचन के डैड कहते हैं तुम गलत कर रहे हो। मिस्टर वांग कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास एक बेटा है और वाइफ है बट मेरे पास पैसा है। अगर तुम्हारे पास जो है वो मुझे दे दो तो हम दोनों फ़ायदे में रहेंगे। वैसे भी जिसे मैं नॉर्थ कोरिया से यहाँ लाया हूँ उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी ही यहाँ सर्वाइव करने के लिए। तभी वो दानी ड्रग्स लेकर आती है। दानी सेंचन के डैड से कहती है आप यहाँ क्यों आए हो। सेंचन के डैड कहते हैं सेंचन तुम्हें बहुत मिस करता है, आखिर उसे भी अपनी मॉम की ज़रूरत है। मैंने उसे बोल रखा है कि मॉम पैसे कमाने गई है। दानी कुछ सुन नहीं रही थी। तभी सेंचन के डैड कहते हैं कि ये काम रहने दो, हम कहीं दूर चले जाएंगे क्योंकि ये तुमसे गलत काम करवा रहा है। पकड़ी गई तो स्कैंडल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। पर दानी सुनने के लिए राजी नहीं थी क्योंकि मिस्टर वांग सेंचन के पीछे पड़ जाएगा अगर दानी काम नहीं करेगी तो। फिर हम सेंचन के डैड को देखते हैं जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और एक कॉर्नर में जाकर बैठ जाते हैं।
तानी रेस्टोरेंट के बाहर निकलती है तो वे जंजन के डैड तानी के पीछा करने लग जाते हैं। तानी का पीछा करते हुए वो मिस्टर वांग के घर पहुंच गए थे। जंजन के डैड मौका देखते ही मिस्टर वांग पर हमला कर देते हैं और ये सब तानी भी देख लेती है। जंजन के डैड खून के धब्बे धो रहे होते हैं कि तभी तानी नोटिस करती है कि मिस्टर वांग अभी तो मरे नहीं है और वो सांस ले पा रहे हैं, इसलिए वो खुद मिस्टर वांग को जान से मार देती है। फिर हमें जंजन को दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट में ये सब पर बहुत ही टेंस था कि उसकी मॉम एक मर्डर है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम ने मर्डर किया था, इसलिए वो साउथ कोरिया चली गई। उन्होंने अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत की। वही हम दानी को देखते हैं जो चाइना आ गई थी जंजन के डैड से मिलने। दानी देखती है कि सभी चीज़ें वैसे ही है जैसे वो छोड़ कर गई थी, कुछ भी यहाँ नहीं बदला। जंजन के डैड दानी से कहते हैं कि तुम बहुत बदल गई हो साउथ कोरिया जाने के बाद। दानी कहती है मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। जंजन के डैड कहते हैं कि तुम्हें पता है जंजन एक बार खो गया था और 3 दिन तक नहीं मिला, बट 4th डे वो खुद ही घर वापस आ गया। बट वो हम में से किसी से भी बात नहीं कर रहा था, पर उसने खुद को कमरे बंद कर रखा था। बट कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि वो अकेले तुम्हें ढूंढने के लिए चला गया था। दानी कहती है जब मैं जंजन से इतने समय बाद मिली तो मुझे लगा कि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करेगा, बट ऐसा नहीं था। जंजन के डैड दानी से पूछते हैं कि तुम्हारे उस मैन के साथ रिलेशनशिप ठीक तो है ना। दानी कहती है आप मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हो। वो कहते हैं कल अगर मुझे कुछ हो गया तो वही तो है जो तुम्हारा ख्याल रख पाएगा। ये सुन वो बहुत इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट डे जब जंजन के डैड उठते हैं तो वो देखते हैं कि दानी जा चुकी थी, बट वो उनके लिए एक लेटर रख कर गई थी। जंजन जब क्लास में बैठा था तभी दानी उसे छुप कर बाहर से देख रही थी। इसके बाद जंजन हमसे कहता है कि 1 साल हो गया और डैड की डेथ भी हो चुकी है। मैं अपनी लाइफ में 14 साल बाद अपनी मॉम से मिला, बट अभी मैं अपनी लाइफ को हेट करता हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी की सभी बातों से नफरत है। एंड तभी हमें साल 1997 दिखाया जाता है जब मिस्टर वांग दानी को नॉर्थ कोरिया से चाइना लेकर आए थे। मिस्टर वांग दानी से कह रहे थे जब तक सभी चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक तुम किसी एक फैमिली के साथ रह लेना, एंड सब कुछ सही हो जाने के बाद मेरे लिए काम करना शुरू कर देना। दानी इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं थी, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। दानी को ना चाहते हुए भी वांग की बात माननी पड़ती है। फिर मिस्टर वांग को दोबारा देखते हैं जो जंजन के डैड को अपने साथ लेकर आते हैं और वहाँ कुछ लड़कियाँ भी थी जिन्हें नॉर्थ कोरिया से लाया गया था। जंजन के डैड दानी को खरीद लेते हैं एंड दानी को कुछ भी वहाँ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हुआ है। पर जंजन के डैड के साथ रहते रहते दानी को काफ़ी समय हो गया था। एक दिन वो किचन में थी और अपने आप को मारने वाली थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। दानी अपने आप को मारने की कोशिश करती है पर जंजन के डैड वहाँ आ जाते हैं और दानी को रोकते हैं। दानी फिर ट्रैश फेंकने बाहर गई थी कि तभी उसे मिस्टर वांग मिलते हैं जो उसे प्रेग्नेंट देख कहते हैं कि इस बच्चे का क्या करोगी अब, याद रखना कि तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट बेबी होगा। मिस्टर वांग दानी को धमकी देकर चले जाते हैं। 5 साल ऐसे ही बीत गए थे और अब हमें जंजन को दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा था। वो किसी को फ़ोन लगाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जंजन अपनी मॉम से मिलने साउथ कोरिया गया था। एडम के बीच सब कुछ सही चल रहा था और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर के स्ट्रगल्स को दिखाती है। कहानी को दिखाने का तरीका बहुत ही उम्दा था, साथ ही एक मदर एंड सन की बॉन्डिंग भी बहुत ही प्यारी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।